पाकिस्तान को कैसी बर्बाद किया गया, जरूर पढ़ी। एक बादशाह का गजर ऐसी इलाके से हुआ जहां लोग सीधा नहर से है पानी लेकर पीती थी। बादशाह ने हुक्म दिया, अवाम की सहूलत के लिए एक घड़ा भर कर रख दिया जाई ताक हर छोटा बड़ा सहूलत की साता पानी पी सकी। बादशाह ये कहकर आगे बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर किनारे रखा जाने लगा तो एक एहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, जरूरी है कि उसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती की हुक्म मिलने पर ये क़ुबाहत सामने आई कि घड़ा भरने के लिए माशकी का होना जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 है माशकी मुलाजिम रखी जाएं ताकि बारी बारी के साथ बला तातुल ये काम चलता रही। एक और एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना न तो माशकी का काम है और न है संतरी का उस मेहनत तलब काम के लिए 7 बारबरदार भी रखी जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरी हुई घड़ी को एहतियात से उठा कर लाएं और अच्छी तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूर अंदेश मुसाइब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम मंजम तरीके से चलाने के लिए उन एहलकारों का हिसाब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मंशी मुहासिब रखने जरूरी होंगे। अकाउंटेंट का अदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगी। एक और ज़ुफ़हम एहलकार ने मशवरा दिया कि ये उसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छी तरीके से चल रहा ही तो उन माशकियों संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मुआमलात का एक शाबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो उनका तसफिया और सलाह सफाई कौन कराएगा कि काम बिला तातुल चला रही। उसलिए खिलाफ वर्जी और इख्तिलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए कानूनी उमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। उन सारी महकमों की इंशाह के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि उस सारी इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल बाद बादशाह का अपनी राया की दूरी के दौरान इस मुकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर किनारे एक अजीम अशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी रोशनियां दूर से नजर आती हैं। इमारत का दबदबा आंखों को खीरा करता ही इमारत की पेशानी पर नुमायां अंदाज में वजारत इंतजामी उमूर बराई घड़ा का बोर्ड लगा हुआ ही बादशाह अपनी मसाहबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलग ही जहान पाया। इमारत में कई कमरी, मीटिंग रूम और दफातर थी। एक बड़ी से दफ्तर में आरामदा कुर्सी पर एक परोकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात डायरेक्टर जनरल बराए मुआमलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपनी वजीर से इस इमारत का सबब और इस अजीब व गरीब महकमा के बारे में पूछा जिसका उसने जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर ये सब आप ही के हुक्म पर हुआ है। आपने पिछले साल अवाम नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ एक पानी का घड़ा निस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़ी को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा खाली और टूटा हुआ है और सामने एक बोर्ड लगा है, घड़ी की मरम्मत और बहाली के लिए अपनी अतियात जमा कराएं। मनजानब वजारत इंतजामी उमूर बराई घड़ा। ये थी पाकिस्तान को बर्बाद करने की वो कहानी जिस पर अवाम ने आंखें बंद किए रखी हैं। पाकिस्तान दो लख्त होकर टूट गया लेकिन हमारी मुजरमाना खामोशी ना इस वक्त टूटी ना आज एक आम पाकिस्तानी